नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है और इस सोशल मीडिया के ज़माने में, इस दौर में क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है। मोबाइल के अंदर गंदी-गंदी फ़िल्में देखते हैं और गंदी फ़िल्में देख कर के क्राइम भी कर डालते हैं और ऐसे-ऐसे क्राइम करते हैं जो कि समाज में मुँह दिखाने के लायक नहीं होता है, मुँह दिखाने के काबिल नहीं होता है। बहुत सारी आपने कहानियाँ सुनी होगी। आज एक और कहानियाँ मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। ये कहानी 2020 की है। 2020 में आप जानते ही हैं कि कोरोना का समय था, लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो उस वक़्त की ये बात है। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी थी, बच्चे मोबाइल पर ही पढ़ाई किया करते थे, तो इस वजह से जो उसके गार्जियन हैं, जो माता-पिता हैं, वो बच्चों को मोबाइल भी खरीद कर के देना पड़ा क्योंकि वो ऑनलाइन ही क्लास लिया करते थे, तो ऐसे में जो नाबालिग बच्चे हैं, उसके हाथों में भी मोबाइल चला गया। तो एक परिवार था। उत्तर प्रदेश की ये घटना है। तो एक परिवार होता है, उस परिवार में 2 बच्चे होते हैं, यानी कि एक लड़का और एक लड़की होती है। लड़की की उम्र महज़ 12 या 13 साल के आस-पास थी। लड़का का उम्र करीब 15 या 16 साल के आस-पास था। तो लड़के को मोबाइल दिया जाता है और मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास किया करता था और बाकी टाइम में वो मोबाइल को ऐसे ही छेड़-छाड़ किया करता था। छेड़ते-छेड़ते वो उसे गंदी फ़िल्म देखने की आदत लग जाती है। जब आप जानते ही हैं कि आप कोई भी चीज़ को ज़्यादा हद से हद यूज़ करेंगे तो फिर आप उससे आगे का मतलब सोचेंगे कि आगे कुछ और मिल जाए। तो इसी तरीके से उसे गंदी फ़िल्म देखने का लत लगता है, गंदी फ़िल्म देखा करता था, साथ में पढ़ाई भी किया करता था। एक दिन का समय होता है, उसके माता-पिता सो रहे होते हैं, बच्चे मोबाइल जो है वो देख रहे थे। अब देखिए, एक बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है तो फिर उसकी जो छोटी बहन थी जिसकी उम्र 12 साल थी, वो भी उसके साथ मतलब देखा करती थी पूरी-पूरी रात, क्योंकि कोरोना काल में लोग ज़्यादा सोते भी नहीं थे, दिन में सोते थे, फिर रात को उससे नींद नहीं आती थी। तो जो उसके फादर और माँ होते हैं, वो दोनों सो जाते हैं। ये दोनों बच्चे मोबाइल में देख रहे होते हैं गंदी फ़िल्म। अ, गंदी फ़िल्म देखते-देखते जो उसकी बहन है, उसको भी ये वहीं पर सुला लेता है, जो भाई होता है। वो कहता है कि यहीं पर सो जाओ, फिर ये लोग गंदी फ़िल्म देखते रहते हैं, देखते-देखते कब ये लोग गंदी फ़िल्म देखना शुरू कर देते हैं, लड़की को भी पता नहीं लगता। कुछ देर के बाद ये लोग गंदी फ़िल्म देखना जब शुरू करते हैं, तो फिर वो लड़की भी देखना शुरू करती है। देखते-देखते अब ये दोनों उत्तेजित हो चुके थे, दोनों लड़के और लड़की। क्योंकि लड़के की उम्र जो है करीब 16 साल के आस-पास थी और लड़की 12 या 13 साल के आस-पास थी। जब ये लोग देखते हैं गंदी फ़िल्म तो फिर उत्तेजित होते हैं। उत्तेजित होने के बाद अब ये लोग उसी तरीके से करना चाहते थे। उस लड़की को ये लड़का जो है मनाने लगा, बार-बार उसके जिस्म पर हाथ फेरने लगा। लड़की को भी धीरे-धीरे अच्छा लगने लगता है और अच्छा लगते-लगते फिर वो ये लोग उस मकाम पे पहुँच जाते हैं, जैसे-जैसे उसने गंदी फ़िल्मों में देखा, ठीक उसी तरीके से करना चाह रहे थे। ये दोनों कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतारने के बाद फिर ये लोग उसी तरीके से मोबाइल को साइड में रख कर के फिर ये लोग संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। संबंध बनाने का जैसे ही सिलसिला शुरू होता है तो फिर जब जैसे ही उस लड़की के अंदर प्राइवेट पार्ट के अंदर ये लड़का अपना प्राइवेट पार्ट डालता है, तो लड़की की चीखें निकल जाती है और चीखें इतनी ज़ोर से निकलती है कि फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। चीख सुन कर के उसके जो बगल में उसके माता-पिता सोए हुए थे, वो दौड़े हुए आते हैं, दौड़ कर जब आते हैं तो देखते हैं कि लड़की के प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है और नग्न है, लड़के भी नग्न है। लड़का को का जो है मतलब जो चीख उसने सुनी तो फिर उसके बाद लड़का भी घबरा गया। जल्दबाजी में उसने मोबाइल बंद करना भी अ, बंद भी नहीं किया, तो उसके जो माता-पिता आते हैं तो वो देखते हैं मोबाइल के अंदर गंदी फ़िल्म चल रही है और ये दोनों नग्न हैं, इसका मतलब ये लोग फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे। फिर उसके बाद जो सुबह होती है, लड़की का ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रहा था, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में उसको कई टाँके लगते हैं। टाँके लगने के बाद ये बात जो है धीरे-धीरे सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के इस ज़माने में कायम होते ही हैं, तो इसलिए धीरे-धीरे करके ये बात जो है वो सामने आती है और सामने आने के बाद वो जो भाई-बहन है, दोनों को अलग किया जाता है। जो बड़ा भाई है उस लड़की का, उसको ननिहाल भेज दिया जाता है और वहीं पे वो पढ़ाई करता था और इधर लड़की घर पे माता-पिता के पास रहती है। इस तरीके से ये घटना जो है सामने आती है, जो कि झकझोर कर रख देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि इससे सीख लेने की ज़रूरत है, हमें सँभल कर चलने की ज़रूरत है, बच्चों पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि लड़का-लड़की अगर 13-14 साल की हो जाए तो फिर उसे अलग-अलग सुलाना चाहिए, ना कि उसे छूट मिलनी चाहिए कि इस तरह के वो कृत्य करे। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और
सबके हाथों में मोबाइल है, मोबाइल में गंदी गंदी फिल्म है, देख करके कब कौन उत्तेजित हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बेटे का हो, या फिर अ, देवर भाभी का हो, मतलब जितने भी रिश्ते हैं वो तार तार हो चुके हैं। इसी तरीके से ये घटना भी सामने आई। बाकी इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।